So hello everyone, hope you guys doing well. Welcome back to my channel. My name is Punya and I'm just an aspirant like you. So in today's video हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी सोर्सेज के बारे में, मेरी स्ट्रेटजी के बारे में जो मैं फॉलो कर रही हूँ फॉर SBI PO and SBI clerk as well. So yeah, without further ado, let's get into the video. So first of all, as I have told you in my previous video, I do make to-do list and today's to-do list is right here. And उसी के हिसाब से मैं प्रिपरेशन करती हूँ, उसी के हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश कि हम इंग्लिश को कैसे करते हैं. मैं कौन से सोर्सेज फॉलो करती हूँ इंग्लिश के लिए. सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ द हिंदूज़ का एडिटोरियल डेली. आप कोई भी सेक्शन उठा सकते हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इकॉनमी. मैं जो करती हूँ वो यही करती हूँ कि मैं उसमें से कोई भी वर्ड, वोकैब, फ्रेजेस कुछ भी नहीं. आई जस्ट सिंपली रीड इट. अपना रीडिंग का एक फ्लो बनाती हूँ, जस्ट दैट. देन सेकेंडली निमिषा मैम का एडिटोरियल का एनालिसिस. मुझे उनके एडिटोरियल एनालिसिस पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि वो जिस तरीके से इडियम्स, फ्रेजेस, हर चीज़ को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग पॉइंट्स में और उसके बाद उनको पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस कराती हैं. सो निमिषा मैम की वीडियो से मुझे ये हेल्प मिलती है कि पहले मैं एक बार एडिटोरियल खुद से पढ़ी हुई होती हूँ, तो उसमें से सेंट्रल थीम मुझे पता होता है कि क्या है और वो बाकी सारी चीज़ें वो अच्छे से बता देती हैं. देन वो अपना फ्रेज भी कराती हैं, इडियम्स भी कराती हैं, एंटोनियम्स, सेनोनिम्स, वो कैप्स. तो वो चीज़ें मैं एक नोट्स में नोट करती हूँ और उसका मैंने पूरा अलग से डेडिकेटेड एक नोट्स बना रखी है और मैं उसमें उसकी नोट करते जाती हूँ. सो थर्ड थिंग इज़ मैं इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स देती हूँ मेंस लेवल के, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स, अब प्रीलिम्स की स्पीड टेस्ट अगर आप कोई भी प्रीलिम्स का दे रहे हो तो उसमें कवर हो जाता है. दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप 1 डेढ़ 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सिर्फ मेंस के सेक्शनल मार्क्स देती हूँ इंग्लिश में. एक्चुअली मैं सारे सब्जेक्टिव मार्क्स अलग अलग सेक्शनल भी देती हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट कंबाइंड 2 आवर्स मॉक. देन उस मॉक का एनालिसिस, ये मुझे लगता है पर्सनली इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. पहले मैं कुछ नहीं करती, पहले मैं नॉर्मली मॉक्स देती थी. मॉक्स देने के बाद से मैं छोड़ देती थी कि हाँ चलो मेरे इतने स्कोर आ गए, मेरे मार्क्स कट हुए, माइनस मार्किंग हुई, नथिंग. पहले कुछ भी नहीं. बट अभी क्या होता है, मॉक का एनालिसिस करती हूँ, वहाँ से समझ में आता है ये मेरा वीकर सेक्शन है और इसमें से अभी भी मेरे एरर हो रहे हैं, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. तो इतना हो जाता है, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है. फॉर इंग्लिश मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ अभी के लिए. ओके, तो अब बात करते हैं क्वांट्स की. क्वांट्स के लिए मैं आपको जो 2 सोर्सेज बताने जा रही हूँ, मतलब मुझे लगता है मोस्टली एस्पिरेंट्स को उन सोर्सेज पे 100% ट्रस्ट है एज लाइक मी, और मैं वही सोर्स फॉलो कर रही हूँ पास्ट 4 to 6 मंथ से. और मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है अपने क्वांट्स की जर्नी में. मुझे एल्जेब्रा बिल्कुल नहीं आता था, मुझे अरिथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे. बट जब से मैं ये 2 सोर्सेज फॉलो करने लगी हूँ, दे आर लाइक अ गेम चेंजर फॉर मी, पर्सनली फॉर मी, क्योंकि इन्होंने मेरी क्वेंट्स की ग्रोथ को यहाँ से लेके यहाँ किया है. तो फर्स्ट आई विल से आप लर्निंग कैप्सूल हर्षद सर की वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दो. उनका एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है डेडिकेटेड टू SBI क्लर्क एंड SBI PO बोथ, और वो दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करा रहे हैं अलॉन्ग साइड. और वो बताते भी रहते हैं कि ये क्वेश्चन SBI PO मेंस लेवल का है, ये क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस लेवल का है, ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है. तो दैट थिंग आई लव अबाउट हिम, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. तो आप फर्स्ट थिंग हर्षद सर की वीडियोस जो मैं डेली ही फॉलो करती हूँ, रेयरली ऐसा होता होगा जो मैं स्किप करती हूँ. अगर मैं लाइव में नहीं जुड़ पाती हूँ तो मैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस डेफिनेटली देखती ही देखती हूँ, और जब तक मेरी एक वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती मैं दूसरी वीडियो को टच नहीं करती हूँ. सेकेंडली आशीष अरोड़ा सर. रेयरली ही कोई बैंकिंग एस्पिरेंट होगा जो येस ऑफिसर के आशीष अरोड़ा सर को नहीं जानता होगा. मेंस लेवल के लिए उनसे अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई कंपैरिजन है इस पूरे प्रिपरेशन मार्केट में. उनका कोई भी कंपटीशन नहीं है. वो बहुत ही पोलाइटली पढ़ाते हैं, बहुत ही फोकस होकर पढ़ाते हैं, और जो बच्चा उनसे फोकस होकर पढ़ता है, आप उससे पूछो उसकी क्वेंट की जर्नी बहुत ही अच्छी बीती होगी. मैं तो फिलहाल सिर्फ मैं पास्ट ईयर में भी मैंने SBI क्लर्क के टाइम, मेंस के टाइम पे उनके 2-3 वीडियोस देखे थे, बट लैक ऑफ नॉलेज और उनकी वीडियोस भी थोड़ी कम आती थी तो मैं इतना नहीं फॉलो कर पाई थी. बट इस साल टचवुड वो बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट भी हैं. उनके पेड बैचेस में आप इनरोल करा लो विदाउट एनी सेकंड थॉट, क्योंकि वो जितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उनसे बेहतरीन कंटेंट आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता. आशीष अरोड़ा सर की वीडियोस आप देखो, आप अपने आप पे वर्क करो, आपको पता चल जाएगा कि इंप्रूवमेंट आपको लानी कहाँ से है. और वो बहुत ही आप एक बार उनकी क्लास लेके देखो, बहुत अच्छी है. मतलब मैं वही फॉलो करती हूँ. थर्ड थिंग, ये जो दोनों प्लेटफॉर्म से मुझे मॉक टेस्ट मिलता है, लाइक ये लोग PDF बना के देते हैं मेंस लेवल की DI की, 30 DIs ऑफ मेंस लेवल, क्वाड्रेटिक के, अरिथमेटिक्स के, तो मैं वो सॉल्व करती हूँ विथ टाइमर. स्टार्टिंग में आपको टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक 1-2 दिन आप बिना टाइमर के अपना टाइम लो,
को समझो कि कैसे आपको पीडीएफ्स में से देख के सॉल्व करनी है हर सारी चीज़ें। उसके बाद से फिर आप टाइमर लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करो। इट विल बी ईजी फॉर यू, इट विल बी मोर प्रैक्टिसेबल, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि वहाँ ये आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपको बस सिंपली क्रैक करना है, क्वेश्चन को क्रैक करना है कैसे भी करना है। तो थर्ड थिंग ये, एंड फोर्थ थिंग इज़ लाइक सेक्शनल टेस्ट ऑफ क्वांट्स। मैं अभी टेक्स्ट बुक का फॉलो कर रही हूँ। ऑलिव बोर्ड के भी मॉक्स मुझे बहुत पसंद है, बट करंटली मैं टेक्स्ट बुक का ही फॉलो कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ उनकी लेटेस्ट पैटर्न पे चलती हैं। तो आई लाइक टेक्स्ट बुक ओवर olive board for now, but yeah, these are the sources I following for maths preparation, and I think I'm going good. चलो ये तो हो गई क्वेंस की बात। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द रीजनिंग के लिए आई फॉलो द सिंगल सोर्स। लाइक करंटली व्हाट आई फॉलो इज अडर 24/7 सौरभ सर की जो 30 days वाइल्ड फायर वाली क्लासेस चलती हैं, दैट्स इट। मैं बस सिर्फ वही फॉलो कर रही हूँ। हालांकि मेरी रीजनिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पीडीएफ्स भी जो पीडीएफ मॉक्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं तो सेक्शनल मॉक्स के वहाँ से उठा के मैं डीआई सॉल्व करती हूँ, क्विजेस सॉल्व करती हूँ। क्विजेस एक और है मेरा सोर्स लाइक टेक्स्ट बुक का सेक्शनल टेस्ट ऑफ रीजनिंग। मैं वहाँ पे रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देती हूँ और वो मतलब एक अच्छे मॉडरेट लेवल की उसमें पजल आती है, सिटिंग अरेंजमेंट भी उसमें काफ़ी अच्छी होती है मेंस लेवल की। कट टू योर नॉलेज, मैं सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देती हूँ तो सिर्फ मेंस के ही सेक्शनल टेस्ट देती हूँ। मैं कोई भी प्रीलिम्स के सेक्शनल टेस्ट नहीं देती। प्रीलिम्स के लिए मेरा वही कंबाइंड 1 hour वाला टेस्ट होता है, जस्ट दैट। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। ये सारी चीज़ें हैं। और अडर 24/7 पे जो डेली के क्विजेस आते रहते हैं, आप ऐप पे स्क्रॉल करोगे तो आपको कई सारे क्विजेस दिखेंगे। रीजनिंग हर सब्जेक्ट के होते हैं, बट रीजनिंग के वहाँ पे क्वेश्चन मुझे अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके वहीं पर आंसर भी कर देती हूँ। तो ये है मेरा रीजनिंग का। रीजनिंग के गाइडली के भी सेक्शनल मॉक्स बहुत अच्छे हैं। टाइम मिलने पे मैं गाइडली के भी सेक्शनल मॉक्स देती रहती हूँ रीजनिंग के लिए। फिलहाल आप सिर्फ 1 से 2 सोर्स पकड़ो और उन्हीं पे वर्क करो, दिल बी मोर देन एनफ फॉर यू। और रीजनिंग का एक ही फंडा है कि आप बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पजल लगाओ, आप शेडिंग अरेंजमेंट लगाओ, चाइनीज़ कोडिंग, एंड कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट, ये सारी चीज़ें करो। यस, नाउ टॉकिंग अबाउट जीए। तो जीए के लिए मैं 3 सोर्सेज फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी एक सेक्शन किसी से मिस हो गया तो वो थर्ड वाला कवर कर ही लेता है। तो 3 सोर्सेज है मेरे। फर्स्ट, डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम आशीष गौतम सर। वो मॉर्निंग में 7 बजे लाइव पढ़ाते हैं। मैं हालांकि रिकॉर्डेड सेक्शन देखती हूँ बाद में, बट स्टिल ये है टाइम, अगर आप उस टाइम पे मैनेज कर पाओ तो लाइव उनके साथ जुड़ो। आई थिंक डेली करंट अफेयर्स के लिए मोर देन एनफ है उनका। और रिवाइज उनका बेस्ट है कि वो हर दूसरे दिन उसको रिवाइज भी कराते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जीए के लिए। सेकेंडली, मैं फॉलो करती हूँ गौरव गर्ग सर का स्टडी IQ का करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स थोड़ा सा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। लाइक अगर आपके पास टाइम है, लाइक अभी हमारे पास टाइम है टू SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं क्या करती हूँ पर्सनली कि उनके जो सबसे पहले करंट अफेयर्स होते हैं, मंथली करंट अफेयर्स, तो वो चार या दो के सेट्स आते हैं। तो उनके वो सेक्शन होता है, वहाँ से जाओ आप और उसको वो स्टार्टिंग के 2 सेट तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, वो दोनों सेट सबसे पहले पढ़ो अगर आपके पास टाइम है तो। थोड़ा सा इसका कौन ये है कि ये बहुत डिलेड होती हैं वीडियोस, तो अगर आप ये चाहो कि पेपर के जस्ट पहले आप इनसे पढ़ के जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 2-3 महीने पहले से ही पढ़ते रहना होगा क्योंकि रिसेंट के मंथ्स में बहुत डिलेस होती है इनकी तरफ से। देन सेकेंडली, आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, लाइक 15-16 दिन में आपका पेपर है, तो ये लोग बैंकिंग अवेयरनेस का एक अलग से सेक्शन बनाते हैं जिसमें सिर्फ वो डेडिकेटेड होती है कम्प्लीटली बैंकिंग अवेयरनेस। तो मेरे ख्याल से वो अगर आप पढ़ के जाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें भी 2 सेट्स आती है हर महीने की, लाइक नवंबर पार्ट 1, नवंबर पार्ट 2, तो वहाँ से आप उठाओ, उसको पढ़ो। स्टडी IQ का कंटेंट बेस्ट होता है, पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, पीडीएफ्स भी बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं, मॉक्स फॉन्ट्स अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है। और प्लस वो देते हैं ना कि वीडियो के बाद फिर ये लोग का सेम वीडियो का एक क्विज अलग से रहता है, एक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, सेक्शनल टेस्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग रहता है। तो ये मुझे बेस्ट लगता है कि आप वो वीडियो देखो, आप वो वीडियो एक बार रिवाइज करो या PDF से रिवाइज करो, देन आप वो टेस्ट दे लो। तो वो चीज़ें आप 3 बार कर रहे हो, लेकिन लगातार एक ही टॉपिक को आपने 3 बार पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमेशा माइंड में याद रहता है। फॉर मंथली करंट अफेयर्स, लाइक कंप्लीट कंबाइंड मंथली करंट अफेयर्स, 2 सोर्सेज को मैं फॉलो करती हूँ, या तो अडर 24/7 अगर उनका टाइमली आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ऑलिव बोर्ड। ये दोनों सोर्सेज ऐसे हैं जो मैं मंथ में एक बार 2 से 3 दिन मिलाकर, लाइक ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होती है, 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो होती है, तो 2 से 3 बार उसको फॉलो करती हूँ। तो ये रहा मेरा जीए का सेक्शन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ये चारों सेक्शन हैं, ये सोर्सेज हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ। नाउ मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ कि मैंने आज का मेरा क्या प्लान है और मैंने कहाँ तक अचीव कर लिया है। So this is my to-do list for today. Like first thing is daily current affairs from under 24/7. Secondly SBI क्लर्क प्री स्पीड टेस्ट, तो ये दोनों मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया है और बाकी के 5 टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं, तो ये मैं शाम तक रात तक बहुत आराम से कंप्लीट कर लूँगी। ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। सो या विद दैट आई होप यू लाइक द वीडियो एंड
ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में भी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो बेस्ट हैं इस टाइम पे। जो अवेलेबल सोर्सेज हैं हमारे पास, ये बेस्ट सोर्सेज हैं। मैं भी ये फॉलो कर रही हूँ एंड आई थिंक आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो यही सोर्सेज फॉलो कर रहे होंगे। बी कंसिस्टेंट, प्रिपेयर फॉर दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और if you have any suggestion for me to boost my preparation, to boost up my knowledge, then please don't hesitate while leaving a comment down. Okay, bye bye, keep it up, crack it.